श्रद्धे महानुभावों, ये मांस की विकृतियां और मधु की विकृतियां हमारे जीवन को नाना प्रकार से परेशान करता है। और हम जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो दो तत्व भाग लेते हैं वो नया पदार्थ बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। उनको पुनः हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं कर सकते। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। अतः मांस का बनना रासायनिक गुण है, दूध से दही का बनना रासायनिक गुण है। यहाँ हम यदि परिवर्तन करने की बात करते हैं, मांस से मांस उत्पन्न करने की बात करते हैं, तो यह शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए विकृत मांस विकृति पैदा करेगा, भुना हुआ मांस विकृति पैदा करेगा, वह मांस के स्वरूप में नहीं मिलेगा। इस पर हमें विचार करना चाहिए। और इस प्रकार से रस से रक्त, रक्त से मांस और मांस से मैदा, जहाँ मेद स्नेहन पैदा करता है, और उस मैदा के द्वारा पुनः हम अस्थि, जो कह रहा है कि शरीर को स्थिर करता है, शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है, और इस अस्थि के माध्यम से देह धारणम, हमारे देह की धारण शक्ति बढ़ती है। धीरे धारण धातु है, और इस धारण शक्ति से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। मज्जा पुष्टि। अब हम मज्जा की ओर जाते हैं, और मज्जा में हम यदि कहते हैं मंच, और मंच में मच कहते हैं, और ज माने उत्पन्न, जहाँ पर हमारे आपके जीवन में मंच उत्पन्न का होता है, मज्जा उत्पन्न होता है, जो एक स्नेहित पदार्थ है जिसके चलते हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जहाँ हम मंचन करते हैं और जहाँ पर हम मंचित होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं उस मज्जा के द्वारा। वह मज्जा यदि शुद्ध है, चैतन्य है, तो हमारे आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होती। यदि शुद्धि का भाव है तो उस मज्जा के द्वारा जो हम आगे बढ़ेंगे, प्रीतिम स्नेहम बलम, उस मज्जा से प्रेम पैदा होगा, और प्रेम पैदा होगा तो हम सही गलत को समझेंगे। और वह प्रेम कैसा होगा? तो प्राण बल को बलिष्ठ करने वाला, जीवन को बलदायनी होगा, और अंत में वो शुक्र पुष्टि, शुक्रता प्रदान करेगा, शुक्र प्रदान करेगा, जिस शुक्रता के द्वारा पुरनम, हम लोग पूरन को प्राप्त करेंगे, अस्थानाम, अस्थियों को पूरन करेंगे। वही शुक्र पूर्णता से शरीर में संचालित होगा, जिससे कि हमारा जीवन चलेगा। अब उसकी मात्रा नियमित व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था से हमको उत्तराधिकारी बनाने मात्र तक उस शुक्र का प्रयोग करना है, और खान पान को भी ठीक रखना है, जिससे कि शुक्र के अंदर कहीं भी अधिक का संचार, क्षरण का संचार ना हो जाए। एक तरफ सिंचन होता है, और सिंचन में जब किंचन कुछ ऐसे विजातीय तत्व आ जाते हैं जहाँ से क्षरण पैदा होता है, क्षरण में विकास अवरुद्ध हो जाता है, और सिंचन में विकास होता है। पेड़ पौधों में भी हम सिंचन करते हैं जल के माध्यम से, लेकिन अधिक जल दे देने पर वहाँ से क्षरण होता है। उसी प्रकार शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय का, कर्मेंद्रियों का सिंचन तो होगा, लेकिन जैसे ही हम इस मधुर रस को या तिक्त रस को, कटु रस को, कटाय रस को या लवणीय रस को नहीं समझ पाएंगे, इनका संतुलन नहीं कर पाएंगे, इनकी जानकारी नहीं कर पाएंगे, और जैसे तैसे तल भून करके जो मन में आएगा अधिक से अधिक तेल की मात्रा पटाकर, रंग की मात्रा पटाकर हम भोजन को विकृत करके खाना शुरू करेंगे, तब निश्चित रूप से वह शुक्रल हमारे जीवन में तेज की ओर नहीं ले जा करके क्षरण की ओर ले जाएगा। शरीर के कर्मेंद्रियों में क्षरण पैदा हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों में क्षरण पैदा हो जाएगा, और हम नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए शुक्रम धैर्यम, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धैर्य है तो शुक्रवान व्यक्ति है, और धैर्य का अभाव है तो शुक्र की कमी है। अतः ये लक्षण हमारे आपके जीवन में आएगा। अस्थानाम चक्रोति, और अस्थि को स्थिरता प्रदान करेगा। साथ ही साथ च्यवनम देहवतम, देह को वत बनाएगा, देह से युक्त बनाएगा,
देह बलम, हमारे देह को बल से युक्त करेगा, शरीर से युक्त करेगा। और हर्ष बीजार्थम, और बीज के लिए हर्ष पैदा करेगा। वहाँ से उत्पत्ति शुरू होगी, वो सुत्पत्ति होगी, बीजार्थम च, और वो बीज को पैदा करेगा, उत्पत्ति होगी। चाहे वो पदार्थों का बीज हो, चाहे वो किसी भी जीव का बीज हो, जीव के बीज से बीज की उत्पत्ति होगी, और वह उत्पत्ति सुदृढ़ होगी, पवित्र होगी और दृढ़ता से युक्त होगी। यदि हम इस प्रकार से 6 रसों का सही विनियोग करते हैं, तब हम 3 दोषों को समन कर सकते हैं। कफ पित्त वात का समन होगा, और कफ पित्त वात के समन करके ही हम अपने जीवन में किसी भी रोगों पर आघात कर सकते हैं। कफ पित्त वात में दोष है तो आघात हम नहीं कर सकते, हन नहीं कर सकते। हनन के अर्थ में है हम उस रोगों को नहीं मार सकते। इसलिए हमारे शरीर में कटु की मात्रा, कषाय की मात्रा, तिक्त की मात्रा, मधु की मात्रा और लवण की मात्रा, अम्ल की मात्रा का विनियोग कैसे है, क्या है, यह एक विज्ञान है जिसको हमें शास्त्रों के द्वारा पढ़ना होगा और पढ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद भी समाज के अंदर हमें जो भी अन्न फल मिल रहे हैं उनको जो विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस विकृति में प्रकृति का अभाव हो रहा है, उस पर भी हमें विचार करना होगा। अन्यथा प्रकृति की विकृति करके जो अन्न बेचे जा रहे हैं, साग सब्जियां बेचे जा रहे हैं, जिस पर मानव का मानवीय गुण कम हो गया है, उनका मूल्यांकन कम हो रहा है। मानव अपने आप को मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है कि मैं मानव हूँ, और मानव का उद्देश्य परम तत्व की ओर जाना है, शब्द तत्व की ओर जाना है, ब्रह्मचर्य की ओर जाना है, ज्ञानमय जाना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ही है विधि पृथो मन प्रत्यय, ज्ञान की ओर जाना है। और चर माने गति, ज्ञान में गति पैदा करने के लिए हमें इन 7 धातुओं का रक्षण परीक्षण चिंतन मनन के लिए हम जिन 6 रसों को लेते हैं, उन रसों का सही विनियोग, सही प्रयोग सीखना यह महत्वपूर्ण है। जहाँ हम अर्थ के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उसमें मौलिक ज्ञान हमारा शारीरिक ज्ञान है। जिस शारीरिक ज्ञान के अंदर एक तरफ हम पदार्थों का विनियोग करते हैं, दूसरा उधर योगाभ्यास में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का विनियोग करते हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई मत नहीं है। यहाँ पर केवल मनुष्यों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। और इस 6 रस का विनियोग नहीं हो पा रहा है तो हम ठीक प्रकार से अपने जीवन में हर्ष बीजम, हर्षमय बीज को उत्पन्न नहीं करेंगे। और हर्षमय बीज को जब नहीं उत्पन्न करेंगे तो सहर्ष हमारा जीवन नारकीय बनेगा, दुखमय बनेगा, और देह में बल पैदा नहीं होगा। और देह में जब बल पैदा नहीं होगा तब हमारे जीवन में शुक्र का भी अभाव होगा, और जब शुक्र का अभाव होगा तो धैर्य भी नहीं होगा, और धैर्य का अभाव होगा तो हमारी वाणी धैर्यमय नहीं निकलेगी। और धर्ममय वाणी नहीं निकलेगी तो घर परिवार समाज के अंदर जो भी बीज का रोपण है, उस रोपण में अधूरापन दिखाई देगा। चाहे हम पेड़ पौधे के बीज का रोपण करते हों, जीवों के बीज का रोपण करते हों, आरोप प्रत्यारोप से हम नाना प्रकार के विवादों से, नाना प्रकार के झंझटों से ग्रसित होंगे। और हमारा जो लक्ष्य है परम तत्व को पाना, शब्द तत्व को पाना, शब्द ब्रह्म को पाना, ज्ञान ब्रह्म को पाना, वहाँ से हम विचलित हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रीय जीवन और शास्त्रीय जीवन की मौलिकता, और ये मौलिकता मानव मात्र के लिए है, जहाँ पर हम आप सभी सुरक्षित हैं। यहाँ पर न कोई भेद है, न यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार से अन्याय की व्यवस्था है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने की कला शास्त्रीय है, और इस कला के द्वारा हम बला को टाल सकते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी जो भी भोज्य पदार्थ है, जहाँ कहीं भी तत्व पदार्थ है जिसके द्वारा हमारा आपका जीवन संचालित है, उन तत्व पदार्थों को लेने में, ग्रहण करने में, संग्रह करने में कहीं भी किसी भी प्रकार से हमें अन्याय की ओर नहीं जाना है, या अपने शुद्ध खाकर दूसरे को अशुद्ध खाने की बात नहीं कहनी है। क्योंकि हम मानव हैं और मानव में मानवीय गुण आना चाहिए, और हमारे द्वारा दूसरे का जीवन निर्भर है। हम इस संसार में
घी उत्पन्न करते हैं, तेल उत्पन्न करते हैं, जौ उत्पन्न करते हैं, गेहूँ उत्पन्न करते हैं, चावल उत्पन्न करते हैं, दूध उत्पन्न करते हैं। और हम विकृत अवस्था में विकृत मानसिकता से उत्पन्न करेंगे तो समाज हमारा विकृति की ओर जाएगा, प्रकृति का अभाव होगा। और जब प्रकृति का अभाव होगा तो जीवन तत्व की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें 6 रसों का सही सही विनियोग अनिवार्य है। और इसी के विनियोग में हम लोग पुनः क्रमशः 6 रसों में कैसे रस का विनियोग करके आगे बढ़ेंगे, इस पर चिंतन करेंगे और शिव संकल्प बनाने का प्रयास करेंगे कि मन को शिव संकल्प कैसे बनाएं। इसके लिए मंत्र क्या कहता है, यजाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषांग ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु शिवी कल्याण मोदे च। कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए जागृत और सुप्त अवस्था में कैसे हम शिवमयी मन को बना करके ही अपने क्षरण से बच करके और मेह से प्रमेह और प्रमेह से मधुमेह से बच करके हम क्षरण से अलग हट करके सिंचन की दुनिया में जाएंगे, जहाँ पर हम किंचन नहीं रहेंगे। क्रमशः। धन्यवाद।